आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स में हम सिमिलर स्पीशीज को रखते हैं। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो हम एक कैरेक्टर की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं, या कुछ ही कैरेक्टर्स जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो, उनको यूज करके ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। वन आर्टिफिशियल system of classification was given by Aristotle, who is known as father of zoology or father of biology. Aristotle ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड डिवाइड किया इनटू टू ग्रुप्स, एनेमा और एनेमा। एनेमा में उसने उन एनिमल्स को रखा विच हैव रेड ब्लड, ठीक है, और एनेमा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनमें ब्लड नहीं होता है। तो एनेमा में उसने रखा फॉर एग्जांपल बर्ड्स को भी इस तरह से, एनिमल्स और इस तरह से मैमल्स को भी रखा एनेमा में, मैमल्स में भी ब्लड पाया जाता है एटसेट्रा। और एनेमा में उसने यूजुअली रखे इनवर्टिब्रेट्स जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता है। तो यहां पर आप देखिए इट इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पर इसने सिर्फ एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड को यूज किया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय थियोफ्रास्टस। अब थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स की आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, जहां पर ही यूज्ड हैबिट एज ए क्राइटेरिया टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हैबिट क्या होता है? हैबिट होता है जनरल अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट दिखने में कैसा है, प्लांट हर्ब है, श्रब है, सब श्रब है कि ट्रीज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स, सब श्रब्स एंड ट्रीज। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को यूज किया और यहां पर इसने हैबिट को यूज किया। नेक्स्ट वन, जॉन रे। अब जॉन रे ने भी प्लांट्स की आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी, वेयर ही यूज्ड नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स एज ए क्राइटेरिया। तो यहां पर इसने प्लांट्स को डिवाइड किया इनटू टू ग्रुप्स, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। वो नो कि मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होता है कि जो मोनोकॉटिलिडन्स का एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉटिलिडन आप समझ लीजिए। और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं या डाइकॉटिलिडन्स होते हैं, यहां पर जो एम्ब्रियो होता है, दिस एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और इस एक्सिस पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दो कॉटिलिडन्स लगे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियोज में दो कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें डाइकॉटिलिडन्स कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियोज में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडन्स। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज किया गया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने किताब लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरियम, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1753, और डेट याद रखना है आपको 1 मई 1753। इस दिन ये बुक पब्लिश हुई थी, और इस बुक में इस कैरोलस लीनियस ने 7300 यानी 7300 प्लांट स्पीशीज की क्लासिफिकेशन दी, एंड ही डिवाइडेड ऑल दीज प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस। अब जो क्राइटेरिया यूज किए, ही यूज्ड फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी इसने फ्लावर के फीचर्स यहां पर यूज किए, फ्लावर के कैरेक्टर्स यूज किए, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेमन्स, यानी एक फ्लावर में कितने स्टेमन्स होते हैं, वो इसने ये एक कैरेक्टर यूज किया। इस तरह से कोहिजन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कोहिजन का मतलब होता है जब फ्लावर के सिमिलर पार्ट्स फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि जो स्टेमिन होंगे, जैसे कि स्टेमिन अगर स्टेमिन के साथ फ्यूज होगा तो हम इसे कहेंगे कोहिजन। इस तरह से अगर पेटल के साथ फ्यूज होगा एक फ्लावर में, इसे हम कोहिजन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं। इसी तरह से ही यूज्ड एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन बोलूंगा, एपीपेटल्स कंडीशन, एपीपेटल्स कंडीशन। एपीपेटल्स कंडीशन जो है ये पाया जाता है किसमें? ब्रिंजल में। याद रखो ये पाया जाता है ब्रिंजल के फ्लावर में। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो स्टेमिन्स होते हैं फ्लावर के, वो फ्यूज होते हैं विद द पेटल्स, वो फ्यूज्ड होते हैं विद द पेटल्स। तो जब स्टेमिन्स और पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपीपेटल्स, एंड दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। कोहिजन में आपको बोलूंगा, जैसे कि आप देखिए सनफ्लावर में जो स्टेमिन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। आपको बुक का नाम याद रखना है, कितने क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया, इन प्लांट्स को क्लासिफाई किया, कितने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, और कौन से फ्लोरल कैरेक्टर्स कैरोलस लीनियस ने यूज किए टू क्रिएट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। So this is all about artificial system of classification. तो artificial system of classification की limitation क्या है? इसकी ये limitation है कि इसमें unrelated organisms जो है वो same group में आते हैं।
जो कि टेक्सोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलर, यानी बहुत सिमिलर जो स्पीशीज होते हैं उनको एक ग्रुप में रखना है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अब यूज नहीं किया जाता है। अगर कल आप प्लांट की क्लासिफिकेशन देंगे एंड यू विल गिव आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। बेटर ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को यूज करें इन क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिज्म्स, ताकि जो उनमें सिमिलैरिटीज हो तो ताकि उनमें जो नेचुरल सिमिलैरिटीज है वो सामने आए, ताकि ऐसे ग्रुप्स बने जहां पर सिमिलर स्पीशीज जो है वो सेम ग्रुप को ऑक्यूपाई करे और डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट ग्रुप्स को ऑक्यूपाई करे। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।